Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार और पिछली क्लास में हमने आर्थिक सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। ठीक है, और इसमें हम जो पढ़ चुके हैं अभी तक, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, वर्गीकरण के विभिन्न तरीके या विधियां, ये सब पढ़ा था हमने। चर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ग सीमाएं, वर्गांतर, ठीक है, वर्ग आवृत्ति और मध्यम मूल्य। ठीक है, इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं श्रृंखलाओं के प्रकार। ठीक है, जो हमारी सीरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रृंखला के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो श्रृंखला के प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिगत श्रेणी। श्रेणी बोले या श्रृंखला बोले, ठीक है, बात एक ही है। तो सबसे पहली जो श्रृंखला है वो हमारी है व्यक्तिगत श्रृंखला या व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, अब व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है? ठीक है, एक एक करके तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे। 3 प्रकार की श्रेणी होती हैं। ठीक है, फिर क्या है, जब तीनों को हम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ठीक है इन तीनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, और तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, जो भी पद होता है वो अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसकी न तो कोई आवृत्ति होती है और न ही कोई वर्ग होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरणतः ए बी सी डी ठीक है, ए बी सी डी तथा ई द्वारा परीक्षा में अर्जित अंकों की श्रेणी जो है वो एक व्यक्तिगत श्रृंखला है। कैसे है? देखो, व्यक्तिगत श्रृंखला का मतलब जहाँ पर जो पद है वो अपने आप में स्वतंत्र होगा और उसकी कोई आवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्या? देखो, जैसे एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, पेपर देने वाले बच्चे हैं ए बी सी डी ई और नीचे इनके मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 40 60 80 90 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये हमारे पद हो गए। ठीक है, एग्जामिनी कौन है? परीक्षार्थी ए, उसके जो मार्क्स हैं 40, ये पद कहलाएंगे। ठीक है, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, अभी हम विविध श्रेणी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी क्या है। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, एक पद होता है और वहाँ पर दूसरी कोई श्रृंखला, ठीक है, नहीं होती। मतलब वहाँ पर कोई आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब देखते हैं, देखो अब यहाँ से समझ में आ जाएगा पहले वाले में अंतर। देखो, और दूसरी जो श्रेणी है वो है खंडित श्रेणी। ठीक, इस देखो, खंडित श्रेणी में चर मूल्यों एक निश्चित अंतर के साथ रखा जाता है। जो चर मूल्य होते हैं उनको एक निश्चित अंतर के, ठीक है, अंतर के साथ रखा जाता है तथा प्रत्येक चर मूल्य की आवृत्ति होती है। ठीक है, और निम्नलिखित उदाहरण खंडित श्रेणी के, ठीक है, रूप में है। देखो, खंडित श्रेणी क्या है? यहाँ पर देखो, वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखी थी ए बी सी डी, मतलब एक ही संख्याएं दी थी। ठीक है, अंक दिए थे केवल जो है, और दूसरी कोई संख्या साथ में नहीं दी थी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है कि एक पौधे पर फूलों की संख्या, और यहाँ पर दिखा है पौधों की संख्या। तो देखो, पौधों की संख्या कितनी है? 10। फूल कितने हैं? 0। पौधों की संख्या 20 पर 1 फूल, 30 पर 2 फूल, ठीक है, 10 पर 3, और फिर 5 पर 4, 4 पर 5, 2 पर 6। देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक आवृत्ति है। ठीक, ये जो ये जो चर दिए हैं हमें 10 20 30 10 5 4, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, और एक हमारा कॉलम हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी खंडित श्रृंखला होगी, खंडित श्रृंखला में क्या होगा? 2 कॉलम दिए होंगे।
ठीक है, जो भी आंकड़े दिए होंगे वो दो तरीके से दिए होंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है, और इनके बीच में एक निश्चित अंतर पाया जाएगा, ठीक, एक निश्चित अंतर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इनकी एक आवृत्ति होगी, आवृत्ति हमारी नीचे वाली पौधों की संख्या। और जैसे दूसरे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कहता है एक परिवार में बच्चों की संख्या दी हुई है और फिर परिवारों की संख्या दी हुई है। बच्चों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 और परिवारों की संख्या दी है 10 20 8 3 2 1 2, ठीक है, तो ये हमारी होगी आवृत्ति, ठीक है, और ये उसके साथ की सीरीज, ठीक। क्लियर, देखो तो ये हो गई खंडित श्रेणी। अब तीसरी हम पढ़ते हैं, तीसरी हमारी सतत या अवच्छिन्न श्रृंखला, या फिर इसको आवर्ती वितरण श्रृंखला भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यह वह श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता। यहाँ पर जो भी इकाइयाँ दी होंगी जैसे, ठीक है, उनका एक निश्चित माप नहीं होगा, बल्कि इन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है, ठीक है। वर्ग सीमा पढ़ा था हमने वर्ग लास्ट क्लास में, ठीक है, जैसे अगर आपको नंबर दिए 0 से 5, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कैसे, देखो उदाहरण दिया हुआ है, प्राप्त अंक दिए हुए हैं मार्क्स और आवृत्ति दी हुई है। जो मार्क्स हैं वो हैं 0 से 10 के बीच, ठीक है, ये नहीं दे रखे कि कितने नंबर हैं, ठीक है, और ये आवृत्ति दी है, मतलब ये स्टूडेंट की संख्या दी है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और यहाँ पर क्या है वर्ग के बीच में दिया है, इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच में, सॉरी इंटरवल के बीच में। देखो यहाँ पर अगर हम ऐसा कहें कि 5 बच्चों के मार्क्स जो आए हैं वो 0 से 10 के बीच में हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता रखा कि कितने आए हैं, लेकिन इतना कहा गया कि 0 से 10 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर 7 स्टूडेंट, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स, मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में हैं, एग्जैक्टली नहीं बता रखा। इसलिए वो कह रहा है कि यह वह श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता, बल्कि इन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है, ठीक है। ये हमारी वर्ग सीमाएं हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी वर्ग सीमाएं, ठीक। अभी जो लास्ट वाली हमारी आवर्ती वितरण श्रृंखला है, ठीक है, इसको फर्दर, ठीक है, अन्य टाइप में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो आवर्ती श्रृंखला के प्रकार हम पढ़ेंगे, और आवर्ती श्रृंखला में सबसे पहली श्रृंखला है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला, या तो इसको अपवर्जी बोलते हैं या फिर असम्मिलित श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, देखो अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। देखो ये हमारी होगी लोअर लिमिट, निचली सीमा, और ये होगी हमारी अपर लिमिट, ठीक है, ऊपरी सीमा। तो वो कहता है कि वह श्रृंखला जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा मतलब 15, एक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है यहाँ पर 15, वो क्या है कि अगले वर्ग की निचली सीमा होगी। अगला वर्ग कौन सा, ये रहा, तो ये 15 जो है वो इस वर्ग की क्या है, इसकी तो ऊपरी सीमा, इसकी क्या हो गई, निचली सीमा हो गई, ठीक है। तो 15 जो है वो इसमें शामिल ना होकर कहाँ पर शामिल हो रहा है, नेक्स्ट वाले में। अब देखो आगे क्या लिखा है, कहता है कि प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी सीमा के मूल्य
स्तर वाला मद उस वर्गांतर में सम्मिलित न होकर अगले वर्गांतर की निचली सीमा में सम्मिलित होता है। कहने का मतलब है कि ये जो 15 है वो यहाँ पर शामिल ना होकर वो अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो 20 है वो 20 इस वर्ग में शामिल ना होकर वो 20 यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसका असम्मिलित। असम्मिलित मतलब जो शामिल नहीं है, मतलब 15 इसमें शामिल नहीं है, 15 नेक्स्ट में शामिल है, 20 नेक्स्ट में शामिल है, ऐसी 25 यहाँ लिखा गया है, लेकिन इस 25 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। 25 को हम काउंट करेंगे उसके अगली ठीक है, उसके अगले वर्ग में। ठीक है, तो ये होगी हमारी अपवर्जी श्रृंखला एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब है हमारी समावेशी समावेशी या फिर समावेशी या फिर सम्मिलित श्रृंखला। सम्मिलित मतलब शामिल होगा। देखो यहाँ पर क्या है, समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती हैं। ठीक है, मतलब वर्ग की जितनी भी आवृत्तियां हैं वो उसमें शामिल होती हैं, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। कहने का मतलब है कि अगर 10 से 14 का वर्ग है तो यहाँ पर 14 को काउंट करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, पिछली बार क्या हो रहा था कि रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पर 14 शामिल होगा। 10 से 14 फिर 15 से 19 है, तो यहाँ पर 19 क्या है, शामिल है। 24 इसी में शामिल होगा, 29 इसी में शामिल होगा, 34 इसी में शामिल होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं समावेशी श्रृंखला। ठीक है, जो भी 10 से 14 वर्ग जो भी दिया हुआ वर्ग अंतराल, तो इसमें 10 से 14 के सभी आंकड़े क्या हैं, शामिल होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं समावेशी श्रृंखला। ठीक है, अब आवर्ती वितरण श्रृंखला का जो तीसरा प्रकार है वो है खुले सिरे वाली, ठीक है, या निर्वतमुखी श्रृंखला। खुले सिरे वाली श्रृंखला, ओपन एंड सीरीज। देखो ये क्या है, खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, प्रथम वर्ग की क्या है, निम्न सीमा, तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी होती। ठीक है, प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और जो लास्ट वर्ग है उसकी उच्च सीमा नहीं दी होती। इन श्रृंखलाओं में प्रथम वर्ग की निचली सीमा के स्थान पर से कम और लास्ट वाले में क्या लिखा होगा, से अधिक लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5 से कम और यहाँ पर लिखा है 20 से अधिक। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग और या जो लास्ट वर्ग का विस्तार जानना क्या होता है, आवश्यक होता है। हमें यहाँ पर 5 से कम लिखा है, ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं दिया, और यहाँ पर लिखा 20 से अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं खुले सिरे वाली श्रृंखला, ओपन एंड सीरीज। ठीक है, ओपन एंड सीरीज। अब देखो यहाँ पे सीरीज दिया है 5 से कम, फिर लिखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर लिखा है 20 से अधिक, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी है, आवृत्ति, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, वो है 1, 3, 4, 6 और 1। ठीक है, अब देखो करते क्या है, इसमें लिखा है कि इस श्रृंखला की तीनों सीमाओं इस श्रृंखला की दोनों सीमाओं को ज्ञात करने के लिए प्राय इनके निकट वर्गों के विस्तार को ही इनका विस्तार मान लेते हैं। ठीक है, कि इनके बीच में कितने का अंतर होगा उसको जानने के लिए जो इसके अगले जो वर्ग हैं उनको देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5 से 10, इसका मतलब 5 का गैप है, 10 से 15 और 15 से 20, इसका मतलब 5 से कम। तो 5 से कम कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो आएगा 0 से 5। ठीक है,
और हमको मालूम है 20 से अधिक कहाँ तक जा सकते हैं, 5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 से 25। ठीक है, और ऐसा कब करेंगे, जब यहाँ पर जो सीरीज है उस पूरी सीरीज में बराबर का अंतर होगा। ठीक है, लिखा है कि जब परंतु ऐसा तब किया जाता है जब पूरी श्रृंखला का वर्गांतर समान होता है। उदाहरण के लिए तालिका में चूंकि पूरी श्रृंखला का वर्गांतर समान है 5 है, इसलिए अगला वर्ग, इसलिए पहला वर्ग क्या हमने बोला 0 से 5, और अंतिम वर्ग क्या बोला 20 से 25। समझ में आ गया, तो ये हमारी खुले श्रेय वाली श्रृंखला हो गई। ठीक है, समझ में आया। निम्न सीमा लिखी होगी 5 से कम, ठीक है, से कम, और जो लास्ट है उसमें लिखा होगा से अधिक। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो भी सीरीज दी है उसमें अंतराल कितने का है। ठीक है, वर्गों के बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर सभी 5 का अंतर था, इसलिए 5 से कम कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक, 0 से 5। ठीक है, 5 का गैप हो गया। 20 से कहाँ तक जाएंगे, 5 ऐड कर देंगे मतलब 25 तक। समझ में आया, क्लियर। देखो आगे हम पढ़ते हैं संचय आवर्ती श्रृंखला। संचय आवर्ती श्रृंखला, देखो कहा कि संचयी आवर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आवृत्तियों को वर्ग अनुसार अलग अलग नए रखकर, ठीक है, नए रखकर संचयी, संचय का मतलब होता है इकट्ठा, कम्युलेटिव रूप में जोड़ दिया जाता है। साधारण आवर्ती श्रृंखला को संचयी आवर्ती श्रृंखला में परिवर्तित करने का, ठीक है, एक उदाहरण नीचे दिया। मतलब उदाहरण से हम समझेंगे कि एक सिंपल सीरीज दी हुई है हमें, ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम, ठीक है, एक साधारण आवर्ती श्रृंखला को संचयी आवर्ती श्रृंखला में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उससे समझ में आ जाएगा कि संचयी आवर्ती श्रृंखला होती क्या है। ठीक है, तो देखो, हाँ पहले हम लेते हैं साधारण आवर्ती श्रृंखला। साधारण आवर्ती श्रृंखला, यहाँ हो गया हमारे अंक, ठीक है, अंक हो गए हमारे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, और आवृत्ति हमारे दी है 3, 8, 9, 4, 4। ठीक है, ये हो गए हमारी एक साधारण श्रृंखला जिसमें वर्ग अंतर दिए हैं, अंक जो हैं वो वर्गों में दिए हैं, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, संचयी आवर्ती श्रृंखला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारी संचयी आवर्ती श्रृंखला। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 विधि होती हैं, ये होगी हमारी प्रथम विधि, ठीक है, और ये हमारी होगी दूसरी विधि। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लेते हैं यहाँ से, इसको लें अगर हम, ये हो गया हमारा 10 से कम, 15 से कम, यहाँ पर हम क्या करते हैं से कम और से अधिक लेते हैं, तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, और ये इधर 5 से ले तो 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 25 से अधिक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रथम विधि में हम क्या करेंगे, से कम लेंगे,
तो सबसे कम मतलब 10 से कम, 15 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, और लास्ट क्या था हमारा 30 से कम। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, हम कहेंगे 10 से कम। 10 से कम मतलब 10 से कम कितने अंक जो हैं वो 5 से 10 हैं, और आवर्ती स्टूडेंट कितने 3। तो 10 ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिसके नंबर 10 से कम है, कितने हैं 3। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को 3 लिख दिया। अब कहता है 15 से कम। 15 से कम मतलब 15 से 5 तक। तो 15 से कम मतलब ये तो है ही, पिछले वाले को हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 8 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे 20 से कम। 20 से कम में 9 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 11 और +9 20। अब 20 में नेक्स्ट जो था 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स को कम्युलेटिव कर रहे हैं, इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा से कम। अब हम करते हैं यहाँ पर से अधिक। से अधिक में क्या कर रहे थे हम, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से, 20 से, लास्ट में 25 से अधिक। 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 25 से अधिक। तो देखो 5 से अधिक मतलब 5 से अधिक कितना टोटल, भाई 5 से अधिक कहाँ तक 30 तक, इसका मतलब सारा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो टोटल है वो है हमारा 28। ठीक है, तो 5 से अधिक कितना 28। अब कहता है 10 से अधिक। भाई 10 से अधिक किसका मतलब, 10 से अधिक का मतलब ये लेना है, इससे अधिक इसका मतलब पीछे वाला नहीं काउंट करना। इसका मतलब टोटल कितना था 28। 28 में तो पहला वाला 3 माइनस कर देंगे, तो 28 - 3 कितना आ गया 25। अब कहता है 15 से अधिक। 15 से अधिक के मतलब 8 और 3 11 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 25, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 17, फिर 17 में से कितना है 9, 9 माइनस कर देंगे 8, फिर 8 में से कितना लास्ट 4 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये सीरीज कहलाती है हमारी संचयी आवर्ती श्रृंखला, जिसमें हम आंकड़ों को सबसे पहले से कम के रूप में लिखते हैं, फिर लिखते हैं से अधिक के रूप में। ठीक है, अब संचयी आवर्ती श्रृंखला, ठीक है, इसको क्या है कि आगे जो चैप्टर्स होंगे वहाँ पर ये चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी थ्योरी के रूप में समझ रहे हैं बेसिक क्या है, बाकी विस्तार से अच्छे से जब समझ में आएंगे चीज़ें जब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अभी तो हम जो श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो संचयी आवर्ती श्रृंखला है उसके प्रकार। ठीक है, पहला असम्मिलित श्रृंखला या अपवर्जी, समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला, खुले श्रेय वाली श्रृंखला और संचयी आवर्ती श्रृंखला, और हमारी लास्ट श्रृंखला है मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। ठीक है, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। देखो मध्य मूल्य में जिसमें मिड वैल्यू दी होगी, देखो क्या लिखा है, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें वर्गांतरों के केवल मध्य मूल्य मिड वैल्यू तथा आवर्तियां दी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मध्य मूल्य दिया है, यहाँ पर वर्ग नहीं दिया, यहाँ पर हमें वर्ग अंतर नहीं दिया। ठीक है, वर्ग नहीं दिया जैसे 10 से 15। ठीक है, इस तरीके से नहीं दिया हुआ, बल्कि इनकी जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू क्या होती है, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आती है हमारी मिड वैल्यू। तो ये जो मिड वैल्यू है उसने ये दी है। ठीक है, और मिड वैल्यू दी है हमें 5, 15, 25, 35 और 45, और आवृत्ति दी है हमारे 6, 5, 11, 9, 8। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को क्या करेंगे, हम मध्य मूल्य दिया है हमें, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे साधारण आवृत्ति में बदलेंगे, फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको साधारण आवर्ती में बदलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब साधारण आवर्ती में कैसे बदलेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि इस प्रकार की श्रृंखला को साधारण श्रृंखला में बदलने के लिए मध्य मूल्य के वर्ग, जो मध्य मूल्य है इसके क्या करना पड़ेगा, वर्ग मालूम करना पड़ेगा। ये जो मिड वैल्यू आ रही है हमारी, इससे यहाँ लाना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या लिखा है, मध्य मूल्यों को वर्गों में बदलने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। सबसे पहला, सर्वप्रथम मध्य मूल्यों का पारस्परिक अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इस अंतर का आधा करके विभिन्न मध्य मूल्यों को घटाने पर उन वर्गों की निचली सीमा और ऊपरी सीमा को क्या कर देंगे, ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इतना कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर निचली सीमा निकालनी है तो फॉर्मूला हमारा L1 इक्वल टू M माइनस 1/2I, ठीक है, और ऊपरी सीमा L2 इक्वल टू M1, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1/2 इंटू आई। अब देखो M जो है वो तो हमारा मध्य मूल्य हो गया, मिड वैल्यू, भाई ये जो दिया है। I जो है वो वर्ग विस्तार है, वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार का मतलब इनके बीच का ये जो विस्तार कितने का हो रहा है, चेंज, ठीक है, एक तरीके से कितने विस्तार में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके बीच का अंतर क्या है। तो देखो 5 से 15 कितना 10, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 का मतलब आइज क्या हो गया हमारा 10 हो गया। वर्ग विस्तार कितना हो गया 10 हो गया। मिड वैल्यू से निकाल लेंगे। L1 यहाँ पर क्या है निचली सीमा और L2 हमारी क्या होगी ऊपरी सीमा। समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर M तो आपको मालूम मध्य मूल्य, यहाँ पर अगर I निकालें तो क्या करेंगे भैया, I निकालने के लिए I जो हमारा वर्ग विस्तार मतलब 15 जो है, 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। कहीं से भी माइनस कर लो, 25 में से पिछला वाला घटाना है 15, तो I जो हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ठीक, तो देखो अगर हम मिड वैल्यू है इसको साधारण श्रृंखला में अगर हम बदलें तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वर्ग विस्तार देखो मिड वैल्यू उसने कितना दिया है 5, 15, 25, 35, 45 यही दिया, और आवृत्ति दिया 6, 5, 11, 9, 8। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है हमारे को वर्ग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकाल L1, तो L1 क्या होता है M कितना 15 माइनस क्या था 1/2I, ठीक है। I क्या है हमारा 10, तो 10/2 कर दिया, इससे ये कटा कितना 5 आ गया, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो निचली सीमा कितनी आ गई हमारी 0। ऊपरी सीमा क्या होगी यहाँ पर, इस बार क्या कर देंगे L, ठीक है, क्या है M प्लस, तो M हमारा यहाँ 5 है, प्लस I कितना है 10/2, यहाँ से काटेंगे 5, इसके अलावा 5 और 5 कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10 हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं अगर हम, ठीक है। 10 और 20 कैसे आया, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा L1 अगर हमको निकालना है, ठीक है। तो L1 क्या होता है हमारा M माइनस 1/2I, यही है ना। तो देखो भाई अगर इसका निकालें इसका, तो M हमारा 25 माइनस भाई I क्या है हमारा 1/2 और I क्या है हमारा 10, ऐसा है ना। तो 2 से काटेंगे 5 और 25 में से 5 गया तो कितना बचा 20 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई 20, और अपर लिमिट निकालें तो L2 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस करते हैं 1/2I, ठीक है। तो M जो है हमारा वही 25, 1/2I वो हमारा 10, 5, तो 25 और 5 कितना आ गया 30, इसका मतलब L2 कितना आ गया 30, इसलिए जो वर्ग है वो कितना हो गया 20 से 30,
ठीक है, ये जो निकाला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सारे वर्ग हम निकाल लेंगे, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो इस सीरीज़ को बोलते हैं मध्य मूल्य श्रृंखला, जिसमें आपको वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू दी होती है, मिड वैल्यू से हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो जो आवृत्ति वितरण श्रृंखला थी उसके 5 प्रकार थे। ठीक है, सम्मिलित, असम्मिलित, खुले सिरे वाली, संचयी आवर्ती श्रृंखला और मध्य मूल्य श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। और ठीक है, यहाँ पर हम आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सीरीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल क्या करना है हमको, जो हमें कुछ डेटा दिया होगा और हम उस डेटा को क्या करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के हमने श्रेणियाँ पढ़ी हैं, श्रृंखला पढ़ी हैं, उनमें क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे उन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर को ठीक है कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।